बंसल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसदसहु। और एक तरफ पूज्य कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे। तो महाराज जी, साधक को किन की बात माननी चाहिए? कबीरदास जी पीएचडी की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात। तुलसीदास जी प्रारंभ की बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बनती, तुम्हारा भाव नहीं बनता, तो भी तुम नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसदसहु। कबीरदास जी कह रहे कि कर में तो माला फिरे, जिव्या फिरे मुख माए, और मनुआ चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। अब परिपक्व अवस्था में जब आना है हमको, तो परिपक्व अवस्था का मतलब है जहां अंगुली चल रही, जहां जिव्या चल रही, उसी में मेरा मन लगा होना चाहिए। वो प्रारंभिक अवस्था है, ये परिपक्व अवस्था है। दोनों अपनी जगह सही है, कोई इसमें गलत नहीं कि हम इनकी बात माने कि इनकी बात माने। एक प्रारंभिक है और एक स्थिति की बात है। स्थिति तभी आएगी जब मन तदाकार होगा, लेकिन प्रारंभ में मन तदाकार होता नहीं है। तो हमको विश्वास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारा मन लगे ना लगे, तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने, तुम्हारा भाव बने ना बने, यदि तुम राधा राधा कहोगे तो तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन स्थिति तभी मानी जाएगी जब राधा बोलो तो सब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब उसी में लग जाए, तब माना जाएगा कि तदाकार होकर डूब कर राधा राधा जप रहे हो, तो बढ़िया स्थिति आ गई। वहां स्थिति की बात कही जाती, यहाँ स्थिति लाने की बात कही जाती। समझ गए? देवाकश राय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो स्थिति हमें ध्यान योग से प्राप्त होती है, जैसे इंद्रियों पर निरंतर कुंडली जागरण, क्या वो स्थिति हमें नाम जप से प्राप्त पूरी प्राप्त हो जाएगी। नाम जप से भूत भविष्य का ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यदि चाहे तो। लेकिन नाम जापक ये सब नहीं चाहता। प्रेम चाहता है कि मैं भगवान के प्रेम में डूबूं, भगवान की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में। इसलिए उसमें अन्य सिद्धियां जागृत नहीं होती, वो सब शांत हो जाती है। वो रोता रहता है भगवान का नाम लेकर के, रोमांच हो रहा है, कंठ भर गया, भगवान की रूप माधुरी सामने आ गई। यही जीवन का परम लाभ है। नाम जापक ये चाहता है, ये सब छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें, ये सब नहीं चाहता। जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है ना, वो अगर किसी सिद्धि को स्वीकार कर ले तो ब्रह्म बोध नहीं होगा, ऐसे किसी सिद्धि को स्वीकार कर ले तो प्रेम नहीं होगा। इसीलिए नाम के द्वारा सब सिद्धियां जागृत हो जाएंगी। लेकिन देखो, हनुमान जी नाम जापक ही तो हैं। सिया राम सिया राम सिया राम। जानकी जी ने उनको वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। नाम जापक को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर वो उनका प्रयोग नहीं करता, क्योंकि भगवान की सेवा और भगवान के नाम कीर्तन, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण महिमा, लीला महिमा में डूबा रोता रहता है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। खुशी जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे समझें कि हम सही राह पर चल रहे हैं? संतों का संग करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जब संत संग, संत वाणी और शास्त्र वाणी और अपना हृदय, अपनी चाल, तीनों एक हो तो सही है। शास्त्र और संत और हृदय एक है। जो शास्त्र कह रहे हैं वही संत बोल रहे हैं, वही हम चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। अगर शास्त्र विरुद्ध है, संत विरुद्ध है, तो हम सही नहीं चल रहे। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो संतों ने ना कहा हो, ब्रह्म ऋषियों ने ना कहा हो, शास्त्र में ना लिखी हो। चाहे जितनी बड़ी स्थिति हो, सब शास्त्रों में लिखी हुई है, सब संतों ने कहा है। तो हमारी चाल, साधना, हमारी स्थिति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए और संतों से मिलनी चाहिए। मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी है तो नाटक है, पाखंड है, दंभ है, वो भक्ति नहीं है,
वो सत्य मार्ग नहीं है। महाराज जी, संत संग से क्या तात्पर्य है आपका? संत संग कैसे किया जाए? जो भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं, उनके वचन जब हम सुनते हैं और उन वचनों को आचरणों में उतारते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। सत वाक्यों का हृदय में ग्रहण करके, मनन करके उनको आचरण में उतारना, उसे सत्संग कहते हैं। तो जो सत्य में स्थित हैं, उनके द्वारा जब सत्यवाक्य निकलते हैं तो जो स्थितियां हम में आएंगी वो स्थितियां उनके वाक्यों में मिलेंगी। तो शास्त्र सम्मत, संत सम्मत हमारी चाल होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, और हमारी स्थितियां शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी ड्रामा, पाखंड, नाटक ये भक्ति में नहीं है। अगर ये मनमानी आचरण है तो ठीक नहीं है। महाराज जी, इसमें एक जैसे आपने बोला शास्त्र सम्मत और संत सम्मत, तो महाराज जी बहुत सारे शास्त्र हैं जो एक अलग अलग मार्ग के हमें ज्ञान देते हैं, तो और बहुत दोनों, सारे इसीलिए हमने कहा शास्त्र सम्मत और संत सम्मत। संत सम्मत में ये है कि जैसे इष्ट मिले, अनुमन मिले, मिले भजन रस रीति। जहाँ हमारा इष्ट मिलता है, हमारा मन मिलता है, हमारी भजन रस रीति मिलती है, उन संतों के वाक्यों को हम माने। शास्त्र में जैसे सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो हम किस योग के प्रतीक हैं, उस योग को हम देखें, अपने मार्ग के अनुसार हम अपनी बातों को स्वीकार करें। शास्त्र सम्मत और संत सम्मत हमारा मार्ग जो है, इसीलिए हम अपने मार्ग के शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने मार्ग के संतों का संग करें। अब जैसे हमारा भक्ति मार्ग है, अगर हम ज्ञान मार्ग के संतों का संग करेंगे तो हमारा उनका भाव नहीं बैठ पाएगा ना। उनका भाव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हमारा भाव है दासोहम, मैं उस ब्रह्म का दास हूँ। तो सारा सिद्धांत ही बदल जाएगा। दासोहम और सोहम, मैं वही हूँ और मैं उनका दास हूँ, तो अंतर पड़ जाएगा। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहाँ निशंक होए मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। शंका रहित होकर ऐसे संतों से प्रीति करो और उनके वाक्यों को स्वीकार करो। भगवान के भक्त को वैराग्य और ज्ञान स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी चाहे तो भक्ति कर सकता है, अन्यथा उसके अंदर किसकी भक्ति? जब द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो भक्ति किसकी करे? वो स्वयं ब्रह्म है। तो इसलिए बहुत समझकर सत्संग भी करना चाहिए। महाराज जी, इसमें एक और, क्योंकि साधक है महाराज जी, ये जो डाउट आते हैं वो, अब ये एक तरफ आपके श्रीमुख से सुना है कि संतों का सेवा, उनकी मतलब पूजा अर्चन करें, फिर जब उनका इतना करेंगे तो वो कुछ उपदेश भी करेंगे, तो फिर हम कहाँ चलें? क्योंकि अब हमको इसीलिए गुरुदेव का वर्ण किया जाता है। गुरु का वर्ण इसीलिए किया जाता है कि हम संत सेवा कर सकते हैं, खवा पिया सकते हैं, उनके चरण धो सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, लेकिन उपदेश अपने गुरु के मानेंगे, या जो गुरु से मिलते हुए उपदेश है वही हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हम सब उपदेश नहीं मान सकते, क्योंकि मान लो कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई कर्म योगी है, कोई अष्टांग योगी है, अलग अलग संत हैं, तो हमको चाहिए हम जिस योग के गुरुदेव का वर्ण किया है, प्रवचन सबके सुने, माने अपने गुरु की। जो उपदेश हमारे गुरु से मिलेगा वही हम उपदेश मानेंगे, अन्यथा प्रणाम, संत सेवा कर लेंगे, लेकिन सब उपदेश हम नहीं मान सकते। उपदेश अपने गुरु के या गुरु से मिलते हुए वाक्यों के उपदेश।